नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक पावर सप्लाई। बेसिकली ये एक पावर सोर्स है, पर मैं इसको पावर सप्लाई बोलूँगा क्योंकि इसको मैंने बनाया है। यस ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ये पावर सप्लाई आखिर है क्या है और ये ज़रूरी क्यों है। तो पावर सप्लाई में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो वो एक पावर सोर्स है। पावर सोर्स क्यों चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स संभव ही नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जाना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। एंड इलेक्ट्रिसिटी आपको कहाँ से मिल सकता है? एक तो चार्जर, जो कि हमारे ये में आता है, उससे आप कम वोल्टेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कम वोल्ट पे काम करता है और 4-5 वोल्ट पर, और वो डीसी पे काम करता है। और हम लोग के घर में जो आता है वो 250 वोल्ट आता है वो, और वो एसी होता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए चार्जर होता है और सब कन्वर्ट करके दे देता है। लेकिन अभी हम लोग उस सबका सर्किट को नहीं समझ सकते क्योंकि वो सब अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए हम हमारे छोटे लेवल में एक पावर सप्लाई बनाएंगे। तो पावर सप्लाई ज़रूरी है एंड हम बनाएंगे पावर सप्लाई, पर अभी हम उसका सर्किट को नहीं समझ सकते एंड उस सर्किट को समझने के लिए भी हमें पावर चाहिए। क्योंकि अगर आप एक एलईडी को भी जलाना चाहते हैं तो कैसे चलाएंगे? हमारे पास अभी पावर है ही नहीं, मेरे पास पावर है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बैटरी पावर बना करके गाड़ी खोलते हैं। वैसे तो ये पावर सप्लाई नहीं है, पर हम इसको बोलेंगे मार्क जीरो पावर सप्लाई। ये है इस पावर सप्लाई का नाम। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। पावर सप्लाई हमें चाहिए ही होगा। बिना पावर सप्लाई के हम गाड़ी खोल ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स सीख ही नहीं सकते। इसलिए हमें पावर सप्लाई चाहिए होगा। इसमें हम लोग कुछ भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते एंड जो पावर सप्लाई होता है वो सबको भी हम समझ भी नहीं सकते। वो सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। उसके लिए हमें पहले इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और बाकी सब चीज़ों के ऊपर खेलना आना चाहिए। वो सब अभी हमें नहीं आता, तो इसीलिए हम बैटरी से ये करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि मैंने बैटरी वाला रास्ता क्यों चुना, ताकि हमें ज़्यादा डीप और डिटेल में अभी ना जाना पड़े, ताकि हम धीरे धीरे करके उस तरफ जाएंगे। तो ये तो हो गया। अब इसको बनाने के लिए हम आपको सोल्डर करना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो सोल्डरिंग करने के लिए आपके पास पहले तो एक सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए इस तरीके का, या फिर जो भी आपके पास है वही, उसी का आप लोग यूज कीजिए। एंड सोल्डरिंग में दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये गर्म होता है, दूसरी बात ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ये टिप। तो टिप का ऑक्सीडाइजेशन पर भी आपको ध्यान देना है। मैं हमेशा थोड़ा सोल्डर लगा के रखता हूँ ताकि ये ऑक्सीडाइजेशन से इसको बचाया जा सकता है। एंड सोल्डरिंग में जो धुआं निकलता है वो भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो आप वेंटिलेशन वाले जगह पर सोल्डरिंग कीजिए जहाँ पर हवा आसपास जाए। एसी वाले कमरे में ये सब चीज़ों का यूज ना करें। वैसे खैर, तो ये हो गया। अब बात करते हैं, हम बना रहे हैं लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत क्या है। सबसे पहली बात तो ये सिद्धांत क्या है, क्योंकि मुंह उठा करके कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। तो इसके लिए ज़्यादा आपको सिद्धांत के पीछे भागने का ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है। अगर एक बैटरी 1.5 वोल्ट है एंड दूसरा बैटरी भी 1.5 वोल्ट का है, एंड अगर इसका प्लस आप माइनस से जोड़ देते हैं और माइनस और प्लस, इस बैटरी का प्लस और दूसरे बैटरी का माइनस से आप लोड चलाते हैं, तो फिर आपको 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट ऐड हो जाएगा एंड 3 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। एंड वहीं अगर 1.5 वोल्ट का दो बैटरी है, इसका प्लस से जोड़ देते हैं, इसका माइनस से जोड़ देते हैं, और यहाँ से एक तार निकालते हैं और यहाँ इस दो तारों से प्लस और माइनस करके लोड चलाते हैं, तो आपको 1.5 वोल्ट ही मिलेगा और उसका कैपेसिटी डबल हो जाएगा। यानी एक बैटरी अगर 6 महीने चलता है तो दोनों दो बैटरी मिलकर 1 साल चलेगा। लेकिन इसमें कैपेसिटी घट जाएगा लेकिन वोल्टेज बढ़ जाएगा। यही है हमारे इस पावर सप्लाई के पीछे का सिद्धांत। तो हम जिस पावर सप्लाई को बनाने वाले हैं उसमें टोटल 6 बैटरी का हम यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 क्यों? क्योंकि 3 कम हो जाता और 6 थोड़ा ज़्यादा है, और 6 से हमें दो वोल्टेज मिल जाएंगे। एक है 4.5 वोल्ट, दूसरा है 9 वोल्ट। वैसे मेरे को 3 वोल्ट 5 वोल्ट और 9 वोल्ट का बनाने का शौक था, पर वो हम डिजाइन नहीं कर पाए। ये हम डिजाइन कर पाए, जिसके लिए 6 बैटरी है। और 6 बैटरी का अगर आप 6 को अगर आप सीरीज में जोड़ देते हैं तो आपको मैक्सिमम 9 वोल्ट मिलेगा। एंड 3 को ये कर हम और 3 को सीरीज में जोड़ देते हैं तो
ये है 1.5, यह है 1.5, यह है 1.5, 4.5 वोल्ट हो गया यहाँ से, और यहाँ से और ये भी 4.5 वोल्ट, और ये दोनों को अगर आप पैरेलल में जोड़ देते हैं, यानी इसका प्लस में जोड़ देते हैं और इसका माइनस में जोड़ देते हैं और इन दोनों से लोड चलाते हैं, तो फिर आपको 4.5 वोल्ट ही मिलेगा। लेकिन अगर इसका प्लस इसका माइनस में जोड़ देते हैं और इस माइनस और इस प्लस से लोड चलाते हैं, तो फिर आपको 9 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा सीरीज में कनेक्ट हो गया। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो प्रैक्टिकल करने से पहले मैंने इस सब को सोल्डरिंग कैसे किया वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब का तो वीडियो हम नहीं बना पाए, पर इनका वीडियो हम बना दिए थे। मैंने उसको वॉइस ओवर भी कर दिया है। आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम इनको जोड़ेंगे और इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो बैटरीज को सोल्डर करने के लिए हम एक वायर लेंगे, उसके दोनों सिरों को काट लेंगे, छील लेंगे मतलब। उसके बाद उसके ऊपर दोनों ही सिरों पर पेस्ट लगा देना है हम लोग को, सोल्डरिंग पेस्ट। तो चलिए लगाते हैं। एक पेस्ट एक साइड तो हो गया, अब दूसरे साइड की बारी। और ये दूसरा पेस्ट भी साइड भी हमने लगा लिया है पेस्ट। तो ये काम पहला है। उसके बाद आपको बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पर भी प्लस और माइनस का ध्यान रखिएगा। प्लस एक साइड, एक बैटरी का प्लस, दूसरे एक साइड का बैटरी का माइनस साइड में आपको लगाना है सोल्डरिंग पेस्ट। तो ये मैंने एक साइड माइनस में लगा लिया, एक दूसरे बैटरी के प्लस में लगा लिया सोल्डरिंग पेस्ट। सोल्डरिंग पेस्ट का काम कंप्लीट। उसके बाद आपको सोल्डरिंग आयरन को गर्म करना है और उसके ऊपर सोल्डरिंग वायर लगा के चेक करते रहना है। पिघल गया मतलब आपका वायर सोल्डरिंग आयरन गर्म हो गया। अब उस पिघले हुए तार को आपने जो छोटा सा वायर में पेस्ट लगाया था उसके ऊपर लगा लेना है, ताकि थोड़ा सा सोल्डर उस वायर में चिपक जाए। उसके बाद फिर से आपके सोल्डरिंग आयरन में वो दूसरा ये लेने के लिए थोड़ा सा सोल्डर वायर पिघलाइए, थोड़ा सा जब टिप पकड़े उसको गर्म हो। उसके बाद उसको उस ये को दूसरे साइड लगा लीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दोनों ही सिरों में हमने सोल्डर लगा लिया है। अब बात करेंगे फिर से बैटरीज पर भी हमें इसी तरीके से सोल्डर लगाना होता है। तो थोड़ा और सोल्डर मैं इसमें चिपका लेता हूँ पहले। उसके बाद बैटरीज लाना है, उसके ऊपर आपको सोल्डर इसी तरीके से चिपकाना है जैसे हमने वायर में चिपकाया था। ये 2 स्टेप मस्ट है, नहीं तो आपका सोल्डरिंग अच्छे से होगा नहीं। और ये रहा बैटरी, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा चिपका लेना है। ज़्यादा लाइट दबा के नहीं रखिएगा, छुआइएगा उठाइएगा, ताकि ज़्यादा बैटरी गर्म नहीं हो, नहीं तो बैटरी ख़राब भी हो सकता है। और ऐसे ही माइनस टर्मिनल पर भी हमें सोल्डर लगा लेना है। अगर सोल्डर कम पड़ जाए तो फिर से पिघला करके लगा लीजिएगा, जैसा कि अभी मैं लगा रहा हूँ। एंड उसके बाद आपको जो छोटा सा वायर हमने बनाया था सोल्डर लगा के, उसको लेना है एंड उसको बैटरी के एक टर्मिनल पर रखना है। एंड उसके ऊपर से आपको बस सोल्डरिंग आयरन को ऊपर से रख देना है, ताकि सोल्डर पिघले और बैटरी पर उसका पकड़ मजबूत हो। यही करना है आपको, थोड़ा सा बहुत अच्छे से पकड़िएगा, काम आपका हो जाना है। ये रहा कंप्लीट। अब ये बहुत ही मजबूती से पकड़ चुका है, अब ये नहीं टूटने का। ये बैटरी ख़त्म हो सकता है लेकिन ये नहीं ख़त्म होने वाला। और यही काम आपको दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर भी करना है। उससे पहले मैं थोड़ा सोल्डर लगा लेता हूँ। ये रहा सोल्डर मैंने लगा लिया, ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा बहुत लगाना होता है। उसके बाद आपको इसको वो नेगेटिव टर्मिनल को मैं अच्छे से पकड़ लेता हूँ, रुको। उसके बाद ये हो गया, मैंने पकड़ा। और ये रहा, इसको बस आपको ऊपर में थोड़ा सा रख लेना है और उसके बाद सोल्डर आयरन को उसके ऊपर रख लेना है। बस इसको थोड़ा अच्छे से पकड़ने का बस ध्यान रखिएगा, एक बार सूखने के बाद। तो होपफुली आपने वो वाला वीडियो पार्ट देख लिया। अब चलिए इसको जोड़ते हैं। जोड़ना कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, आपको बस करना ये है कि ऐसा कर देता हूँ इसको, इसका प्लस इसका माइनस में जुड़ेगा और ये जो प्लस है इस माइनस में जुड़ेगा, यहाँ से तार निकल जाएगा। बस यही है इसका स्कीमेटिक। ये प्लस इसका माइनस में जुड़ रहा है, ये प्लस इसका माइनस में जुड़ रहा है, एंड ये जो प्लस इसका माइनस में, नीचे वाला, ये जो नीचे वाला प्लस है माइनस में, यहाँ से निकल गया। बस ये हो गया पहला। एंड एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको दूसरा करना है, ये रहा। एंड इन दोनों को जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बनाने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा और आप पावर सप्लाई फाइनली बना पाएंगे। तो इसको अब जोड़ते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर इस वाले माइनस को, ये क्या है,
हाँ ये माइनस ही है, इस वाले माइनस को अगर इस प्लस में जोड़ देते हैं तो सारे के सारे सीरीज में कनेक्ट हो गए। जैसे ये इसका प्लस इसका माइनस में, इसका प्लस इसमें इसमें इसमें, फिर इसका प्लस इसका माइनस में जाएगा, फिर ये प्लस इसका माइनस में, ये प्लस इसका माइनस में आ रही है। तो अब ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्ट हो गए। तो अब ये 9 वोल्ट देंगे थ्योरी के हिसाब से। चलिए इसको चेक करके देखते हैं। इसको आपको 20 वोल्ट पे सेट करना है, उससे नीचे नहीं लीजिएगा, मल्टीमीटर खराब होने का संभावना रहेगा। रेड वाले को आपको लगाना है प्लस में एंड ग्रीन वाले को माइनस में। वीडियो में दिख भी रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 9.76 वोल्ट है, लेकिन वहीं अगर हम लोग इसको खोल देते हैं और माइनस माइनस जोड़ देते हैं, जैसे कि ये माइनस है, इस माइनस को इस माइनस में जोड़ देते हैं एंड इस वाले प्लस को इस प्लस में जोड़ देते हैं, ये शॉर्ट नहीं होगा क्योंकि प्लस प्लस में जुड़ा हुआ है और माइनस माइनस में। और इन दोनों में लोड चला देते हैं तो देखिए हमें 4.5 वोल्ट मिल जाएगा। फोर पॉइंट एट एट वोल्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि ये सब बैटरी में थोड़ा बहुत ज़्यादा आगे पीछे होते रहता है। एंड अगर हम खोल दें, इन सबको अलग कर दें तो और इसे अलग अलग नापें तो एक एक का 4.5 वोल्ट आएगा। जैसे कि देख सकते हैं 4.89 वोल्ट, और इसका भी अगर नापें तो माइनस 4.89 वोल्ट माइनस प्लस में हो जाए। अगर इसको हम इसे कर दें तो इसे उतना ही हो जाएगा। एंड पावर सप्लाई में ये होता है, आप वोल्टेज को जितना मर्जी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, हम अभी उस सब में नहीं जाएंगे। एंड इन दोनों को जोड़ते हैं और उसके बाद इसको पैक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने टेप भी साट दिया है। अब हम इससे 2 वोल्ट निकाल सकते हैं दो तरीके का, एक 4.5 वोल्ट, एक है 9 वोल्ट। अगर हम इस प्लस को इस माइनस से जोड़ देते हैं इसे करके तो ये जो दो तार है इसमें 9 वोल्ट मिल जाएगा हमें। एंड अगर हम इस प्लस को इसके प्लस से जोड़ देते हैं एंड इस माइनस को इस माइनस से जोड़ देते हैं तो ये जो ये हैं इसमें इससे और इससे लोड चलाते हैं, इसे जोड़ने के बाद तो फिर हमें 4.5 वोल्ट मिलेगा। फिलहाल के लिए हम 2 ही वोल्ट बना पाए, उससे ज़्यादा हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा, अगर आपको कोई और डिज़ाइन बेहतर लगता है तो। यही था आज के वीडियो में, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।